नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। क्या आपको पता है कि इस समय आपके आसपास एक ऐसी छोटी सी कन्या है जो आपके ऊपर दीवानी है? वो आपको बार बार याद करती है, आपकी तस्वीर देखती है और उसका मन बिना किसी वजह के बेचैन रहता है। और यह सब यूं ही नहीं हो रहा, बल्कि ये एक बड़ा संकेत है। ये संकेत कह रहा है कि आपकी अधूरी मोहब्बत अब पूरी होने वाली है, जो शायद आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके दिल में कोई बात अधूरी सी रह गई है? कोई ऐसा व्यक्ति जिससे बातें अधूरी रह गईं? कोई ऐसा रिश्ता जो बीच में ही टूट गया? या कोई ऐसी भावना जो कभी जुबान पर नहीं आई? अगर आज ये बात आपके कानों तक पहुंची है, तो ये कोई संयोग नहीं है। ये एक संकेत है कि आने वाले समय में आपके जीवन का वो अधूरा अध्याय फिर से खुलने वाला है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जो लोग अपने जीवन में सच्चे दिल से किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो खास है। बहुत से लोग अपनी भावनाओं को छिपा कर रखते हैं, समाज से, परिवार से, यहाँ तक कि खुद से भी। लेकिन आज का दिन उन सारी दीवारों को तोड़ने का है। आज मैं आपको उन संकेतों के बारे में बताऊंगा जो ब्रह्मांड आपको भेज रहा है, ताकि आपको ये समझने में मदद मिले कि आपकी अधूरी कहानी अभी पूरी होने वाली है। देखिए, जब कोई इंसान सच्चे दिल से किसी को चाहता है, तो उसकी भावनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये ब्रह्मांड का नियम है। आपकी हर सच्ची भावना, हर आंसू, हर बेचैनी का कोई ना कोई उत्तर मिलता ही है। बस उसके लिए सही समय का इंतजार होता है। और आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो बताती है कि आपका वो सही समय बहुत करीब आ चुका है। पिछले कुछ दिनों से आप बिना किसी कारण के बेचैन हो रहे हैं। आपका मन बार बार किसी पुरानी बात पर चला जाता है। आपकी आंखें किसी पुरानी तस्वीर पर अटक जाती हैं। ये सब यूं ही नहीं हो रहा है। ये सब उसी ऊर्जा का हिस्सा है जो आपको और उस व्यक्ति को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसे आप बहुत समय से भूल नहीं पाए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या पिछले कुछ दिनों में आपने ऐसा महसूस किया है कि कोई आपको बहुत याद कर रहा है? क्या आपको अचानक से कोई पुरानी बात याद आई? बिना किसी वजह के किसी का चेहरा आपके सामने आया? क्या आपने रात को सोते समय किसी का नाम अपने मन में गूंजते हुए सुना? अगर आपका जवाब हाँ है, तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये एक स्पष्ट संकेत है। आपकी आत्मा और उस व्यक्ति की आत्मा के बीच का संबंध अब फिर से सक्रिय हो रहा है। बहुत से लोग इन संकेतों को हल्के में लेते हैं और कहते हैं कि यह सब मन का खेल है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा नहीं है। हमारा अवचेतन मन और ब्रह्मांड आपस में जुड़े हुए हैं। जब आप किसी के बारे में बार बार सोचते हैं, तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति भी आपके बारे में सोच रहा है। ये एक ऊर्जावान डोर है जो दो दिलों को एक दूसरे से बांधती है, भले ही वे भौतिक रूप से दूर क्यों ना हो। आज मैं आपको उसी डोर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो धीरे धीरे आपको उस व्यक्ति से जोड़ रही है जिसे आपने कभी अपना माना था। अब आइए उन संकेतों के बारे में जानते हैं जो बताते हैं कि आपके जीवन का अधूरा प्यार अब पूरा होने की ओर है। पहला संकेत, आपकी सोच बदल रही है। पिछले कुछ महीनों में आपने शायद नोटिस किया होगा कि आप पहले से ज्यादा शांत हो गए हैं। जिन बातों पर पहले आप तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब आप सोच समझकर जवाब देते हैं। ये कोई छोटा बदलाव नहीं है। ये आपके भीतर एक गहरे बदलाव की शुरुआत है। जब ऊपर वाला आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहता है, तो पहले वह आपके अंदर बदलाव लाता है। वह आपको मजबूत बनाता है, आपके धैर्य को परखता है, ताकि जब वह सही अवसर आपके सामने आए, तो आप उसे पकड़ने के लिए तैयार हों। यही कारण है कि कई बार हम अपने जीवन में मुश्किल दौर से गुजरते हैं, ताकि हम मजबूत बन सकें और अपने असली प्यार को पाने के लिए सक्षम हो सके। दूसरा संकेत, आपके आसपास पुरानी यादें जागने लगी हैं। हो सकता है कि आपने पुरानी तस्वीरें देखी हों, कोई नहीं तो सही बात नहीं, कोई पुराना गाना सुना हो, या किसी ऐसी जगह जाने का मन हो जहां आप उस व्यक्ति के साथ गए थे। ये आपका दिमाग नहीं, बट आई बाय हाउ नहीं, बल्कि आपकी आत्मा है जो आपको संकेत दे रही है। ये आत्मा की वो पुकार है जो कह रही है कि अब समय आ गया है कि आप उस अधूरी कहानी को फिर से जिए। कई लोग इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। वे सोचते हैं कि यह सब बीता हुआ है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि इन संकेतों को गंभीरता से लें। ये संकेत आपको आपके असली मार्ग पर ले जाने के लिए है। तीसरा संकेत,
आप अचानक से किसी को याद करने लगते हैं, खासकर शाम के समय या रात को जब चारों ओर सन्नाटा होता है। ये समय सबसे ज्यादा भावनात्मक होता है, जब आपका अवचेतन मन सबसे सक्रिय होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको बहुत याद कर रहा है, तो विश्वास रखें कि वह सच है। इस समय जो व्यक्ति आपके दिल में है, वो भी आपको याद कर रहा होता है, भले ही वो आपको बताने में सक्षम ना हो। सकता है कि वो किसी बंधन में हो, किसी स्थिति में फंसा हो, या फिर उसके पास आप तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। लेकिन उसके दिल में आपकी जगह आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी। चौथा संकेत, आपके सपनों में वो व्यक्ति बार बार आने लगा है। कई लोग सपनों को महत्व नहीं देते, लेकिन सपने हमारे अवचेतन मन के संदेश होते हैं। जब आप किसी के बारे में बार बार सपना देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध है। ये संबंध इस बात का संकेत है, जी हाँ, आपका एक दुख उसे अंदर से हिला देता है, आपको खुश देखने की उसकी सबसे बड़ी चाहत। दोस्तों, ये औरत हर समय यही सोचती रहती है कि आपका दिन अच्छा कैसे मनाया जाए। वह छोटे छोटे तरीकों से आपके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती है। कभी बिना बजाए हालचाल पूछ लेती है, कभी कोई हल्की सी बात कह देती है, कभी आपकी पसंद नापसंद का ध्यान रखती है। आपको लगता है ये सब सामान्य है, लेकिन दोस्तों, ये सामान्य नहीं है। ये उस इंसान का व्यवहार है जो आपको अपने दिल के बहुत करीब रखता है। भगवान से आपके लिए प्रार्थना करना। दोस्तों, जब उसकी कोशिशों से भी आपकी परेशानी कम नहीं होती, तो वह चुपचाप भगवान को याद करती है। वो आपके लिए प्रार्थना करती है। वो बिना बताए कहती है, भगवान इनका काम बन जाए, इनका मन हल्का हो जाए, इनके जीवन में खुशी आ जाए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात होती है। आज के समय में जब लोग अपने लिए दुआ करते हैं, वो औरत आपके लिए दुआ करती है। यही कारण है कि ऐसी औरत का आशीर्वाद सीधे आपके भाग्य से जुड़ जाता है। प्यार है, लेकिन इजहार नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये औरत आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो ये प्यार शब्दों में नहीं कह पाती। वह थोड़ा झिझकती है। वो आपसे बात करते समय कभी-कभी शर्म आने लगती है। कारण ये नहीं कि उसका प्रेम कमजोर है, बल्कि इसीलिए कि उसका दिल बहुत सच्चा है। वह डरती है कि कहीं आप मना ना कर दें, कि कहीं आप उससे दूर ना हो जाए, कि कहीं उसके जज्बातों का मजाक ना बन जाए। इसलिए दोस्तों, वो इशारों में बोलती है, अपने व्यवहार से जताती है, अपनी चिंता से समझाती है। समाज, परिवार और सम्मान का डर। जी हाँ दोस्तों, वह सिर्फ आपसे नहीं डरती, वो दुनिया से डरती है। वह सोचती है, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या सोचेगा, उसकी इज्जत पर कोई सवाल ना उठ जाए। इसी डर के कारण वो अपने दिल की बात अपने दिल में ही दबा लेती है। लेकिन दोस्तों, दबा हुआ प्यार और भी गहरा हो जाता है। संकेतों के जरिए प्रेम जताना। जी हाँ दोस्तों, वो आपको सीधे नहीं कह पाती, लेकिन धीरे धीरे संकेत देती है। आपकी छोटी छोटी बातों को याद रखना, आपकी तकलीफ को समझना। नमस्कार मेरे मित्रों, जय बाबा भोलेनाथ, जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आपसे एक बार संबंध बनाने की जिद पर अड़ी है इस नाम की ये एक कन्या। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके लिए ये कन्या तड़प रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि कौन है या कन्या किस नाम की है, कहाँ रहती है और कैसे आपके साथ मुलाकात होगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं। और ये कन्या क्या करती है दोस्तों? ये कन्या आपसे सच्चा प्यार करती है। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि राधा कृष्ण के लिए कितना तड़पी थी, लेकिन फिर भी दोस्तों, कृष्ण भगवान होकर के भी राधा की प्यार नहीं पा सकती थी। तो दोस्तों, आपका भी प्रेम जीवन में ऐसी ही अड़चन आने वाले हैं, लेकिन दोस्तों, वो स्त्री आपसे सच्चा प्रेम करती है। तो दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे आपका प्रेम जीवन के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक तथा चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दें, ताकि आपका प्रेम जीवन में खुशियां छाई रहे। तो दोस्तों, ये एक औरत आपको पाने के लिए कसम खा चुके हैं, लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि सिर्फ ये अपनी इज्जत से डरती है, अपने आप से डरती है। क्योंकि दोस्तों, इस आपके लिए कोई कुछ भी कह दे तो दोस्तों, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपको पाने के लिए दुनिया से भी जाएगी, इतना प्यार करती है आपसे। दोस्तों, ये आपके जीवन में कभी भी धोखा नहीं देंगे। जब आप इन्हें अपना लेंगे, तो दोस्तों, आपको हर समय, हर वक्त, चाहे आप कितनी भी मुसीबत, कितनी भी परेशानी में हो,
हर सुख दुख में ये साथ देंगे। इतनी भाग्यशाली स्त्री है। जी हाँ दोस्तों, और इतना ही नहीं, उनके चरण जिनके भी घर के आंगन में पड़ जाए दोस्तों, उनके आंगन फूलों की तरह महकने लगता है। वह करोड़पति बन जाएगा। उनको ऐसी ऐसी कामयाबी, ऐसी ऐसी भाग्य के दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे, जो कि दोस्तों वो कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। जो कार्य आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, वो कार्य झूठके में बन जाएगा, सिर्फ उनके आपके जीवन में आने से ही। दोस्तों, आज जान लो, यह स्त्री कौन है। हम आपको सभी एक एक राज्य की बात बताएंगे। आखिर कौन है ये भाग्यशाली स्त्री, और आपको ही ये क्यों पसंद करते हैं। जब जाने तो दोस्तों, दोस्तों, आपका होश उड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपके जीवन में स्वर्ग का माहौल बना देंगे। आपके जीवन में ऐसे बड़े कामयाबी ला देंगे, जो कि दोस्तों आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, मेन नहीं सोचे होंगे। जी हाँ दोस्तों, नीति इनका प्यार 100% सच्चा है। ये स्त्री कभी धोखा नहीं देंगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये भिखवाली के पास अपनी ताश हमेशा रखती है। आपको एक पल इन्हें देख बिना नहीं रह पाते। लेकिन दोस्तों, अब बहुत देर हो गई। खुद चलकर आपके पास ये स्त्री अपने प्यार का इजहार करने आएंगे। आने वाले 24 घंटे के अंदर में आपको जो खुशखबरी मिलेंगे दोस्तों, वो खुशखबरी आपके सपनों का होगा, जो आपके जीवन में सपने में आते हैं। वही स्त्री है दोस्तों, ये भाग्य के रास्ते खोलने आपके जीवन में आ रहे हैं। सिर्फ आपको इन्हें जानना जरूरी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को एकदम मिस मत करना, शुरू से अंत तक देखना। और भगवान श्री कृष्ण के जो भी प्यार भक्त हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो को मिस मत करना। को सच्चे हृदय से, सच्चे विश्वास से जय श्री कृष्ण राधे अवश्य लिख देना, क्योंकि दोस्तों आपका मांगी हुई मुराद स्वयं भगवान पूरी कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि ये स्त्री कई मन्नत मांगते हैं आपको पाने के लिए। यहाँ तक कि कई मंदिर जा चुके हैं। एक सपना, एक अजीब संयोग, रात में अचानक आंख खुलना, किसी पुराने देवस्थान का ध्यान आना, किसी बुजुर्ग की कहीं बात याद आना। लेकिन जब इन्हें बार बार नजरअंदाज किया जाता है, तब परिवार के भीतर बेचैनी बढ़ने लगती है। अब मैं आपको यहाँ एक और बात बताना चाहता हूँ। क्या आपके जीवन में पिछले कुछ वर्षों में कोई ऐसी घटना हुई थी, जहां आपको पूरा विश्वास था कि अब बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन आखिरी समय में परिस्थिति पलट गई, कोई दुर्घटना टल गई, किसी गलत इंसान की सच्चाई समय रहते सामने आ गई, कोई बड़ा आर्थिक नुकसान होते बच गया, कोई झूठा आरोप लगने से पहले सच सामने आ गया, किसी बीमारी या संकट में अचानक मदद मिल गई। अगर ऐसा हुआ है तो उस दिन को याद कीजिए। उससे एक आध दिन पहले आपको कोई सपना आया था क्या? किसी मंदिर जाने का मन हुआ था? किसी बुजुर्ग ने अचानक फोन किया था? घर में दीपक अपने आप ज्यादा देर तक जलता रहा था? या आपका मन बिना वजह किसी देवता की तरफ गया था? यही वे छोटे छोटे टुकड़े हैं जो इस रहस्य को जोड़ते हैं। और अब मैं आपको उस शक्ति की पहचान के बेहद करीब लेकर जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, इसका संबंध धरती से भी है, आपके कुल से भी है, आपके पूर्वजों से भी है, और भगवान शिव से जुड़े एक अत्यंत प्राचीन प्रतीक से भी इसका संबंध माना जाता है। अब शायद कुछ लोगों को अंदाजा होने लगा होगा, लेकिन अभी रुकिए, नाम मत सोचिए, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं, कहानी केवल उतनी नहीं है। ये एक देव शक्ति का अकेला संकेत नहीं है, ये 3 आध्यात्मिक परंपराओं का संगम है। और यही कारण है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग संकेत दिखाई देते हैं। किसी को सपना, किसी को पुराना मंदिर, किसी को दिवंगत बुजुर्ग, किसी को एक विशेष जीव, किसी को अचानक घर में चल रहे विवाद, किसी को लगातार आर्थिक रुकावट, और किसी को रात के अंतिम पहर में बार बार जागना। अब सबसे बड़ा खुलासा ये नहीं है कि वो कौन है, सबसे बड़ा खुलासा ये है कि वो आपसे क्या चाहता है। और सुनकर शायद आपको विश्वास न हो, वो आपसे पैसा नहीं चाहता, वो सोना नहीं चाहता, वो कोई कठिन बलिए या डरावना अनुष्ठान नहीं चाहता। वो आपसे केवल 4 चीजें चाहता है। पहली चीज ऐसी है जिसे आपके घर में पिछले कुछ समय से शायद लगातार तोड़ा जा रहा है। दूसरी चीज का संबंध सीधे परिवार की महिलाओं और बुजुर्गों से है। तीसरी चीज का संबंध आपके पूर्वजों से है। और चौथी चीज, अगर आपने उसे समझ लिया, तो आपको यह भी समझ आ जाएगा कि बार बार बनते काम क्यों रुक रहे थे और घर में शांति क्यों कम होती जा रही थी। इसीलिए आगे की बात बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि अब हम पहले संकेत से पर्दा उठाने वाले हैं। और जैसे ही पहला पर्दा उठेगा, आपको समझ आने लगेगा कि रात में आपकी नींद अचानक क्यों टूटती है,
क्यों आपका ध्यान बार एक ही प्रतीक की तरफ जाता है? क्यों आपके परिवार के पुराने लोगों ने उस शक्ति को कभी साधारण नहीं माना? और क्यों आज इतने वर्षों बाद फिर उसी का स्मरण आपके सामने आ रहा है? लेकिन उससे पहले, यदि आप अपने कुल, अपने आराध्य और अपने पूर्वजों में श्रद्धा रखते हैं, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए और कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम लिखिए, क्योंकि अब जो नाम सामने आने वाला है वही बताएगा कि आपके घर की चौखट से जुड़ा हुआ वह पुराना रहस्य आखिर है क्या। और सबसे बड़ी बात, वो रात में क्यों आता है और इस बार आपसे क्या चाहता है साथियों। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की बात किसी सामान्य धार्मिक कहानी, साधारण सपने या संयोग की चर्चा नहीं है। पिछले कुछ समय से अगर रात के समय आपकी नींद अचानक खुल रही है, किसी अनजान सी बेचैनी के कारण आप बार बार जाग जाते हैं, सपने में पुराना घर, कोई मंदिर, शिवलिंग, नाग, कोई दिवंगत बुजुर्ग या ऐसी जगह दिखाई देती है जिसे आपने वर्षों से नहीं देखा, तो इस बात को सुनते समय अपने मन को शांत रखिए। डरिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर सपना कोई भविष्यवाणी नहीं होता, हर आहट कोई रहस्य नहीं होती और हर घटना के पीछे कोई अलौकिक कारण नहीं होता। लेकिन कई बार हमारा मन, हमारी स्मृतियां और हमारे पारिवारिक संस्कार हमें ऐसी बात याद दिलाने लगते हैं जिसे हम लंबे समय से भूल चुके होते हैं। और आज का पहला रहस्य यहीं से शुरू होता है। आपके सामने बार बार आने वाला पहला प्रतीक है नाग। जी हाँ साथियों, अगर पिछले कुछ दिनों या महीनों में नाग या सर्प से जुड़ा कोई दृश्य आपके सामने बार बार आया है, चाहे सपने में, मंदिर में, तस्वीर में, किसी धार्मिक चर्चा में या वास्तविक जीवन में, तो इसे केवल भय की दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है। भारतीय धार्मिक परंपराओं में नाग को भगवान शिव से जोड़ा गया है। नागभूमि संरक्षण और कई पुरानी पारिवारिक परंपराओं का भी प्रतीक रहा है। लेकिन यहाँ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। अगर वास्तविक जीवन में कोई सांप दिखाई दे, तो उसके पास जाने, उसे पकड़ने या उसे छेड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। सुरक्षित दूरी बनाए रखें और जरूरत हो तो संबंधित वन्यजीव विशेषज्ञ की सहायता लें। श्रद्धा अपनी जगह है और सुरक्षा अपनी जगह। लेकिन अगर नाग का प्रतीक बार बार सपने या स्मृतियों में आ रहा है, तो संभव है आपका मन आपको आपके परिवार की किसी पुरानी परंपरा की याद दिला रहा हो। एक बार अपने दादा दादी या परिवार के पुराने लोगों की बातें याद कीजिए। क्या कभी आपके घर में नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा होती थी? क्या किसी पुराने खेत, कुएं, पेड़, घर या जमीन के पास कोई स्थान था जिसे छेड़ने से बुजुर्ग मना करते थे? क्या परिवार में कोई पुराना शिव मंदिर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था? क्या किसी शादी बच्चे के जन्म या नए घर के निर्माण से पहले परिवार किसी विशेष मंदिर में जाता था? क्या आपके दादा दादी किसी एक देवता का नाम बार बार लिया करते थे? जब आप इन्हें अपना लेंगे तो दोस्तों, आपको हर समय, हर वक्त, चाहे आप कितनी भी मुसीबत, कितनी भी परेशानी में हो, हर सुख दुख में ये साथ देंगे। इतनी भाग्यशाली स्त्री है। जी हाँ दोस्तों, और इतना ही नहीं, उनके चरण जिनके भी घर के आंगन में पड़ जाए, दोस्तों उनके आंगन फूलों की तरह महकने लगता है। वो करोड़पति बन जाएगा। उनको ऐसी ऐसी कामयाबी, ऐसी ऐसी भाग्य के दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे, जो कि दोस्तों वो कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। जो कार्य आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, वो कार्य झूठके में बन जाएगा, सिर्फ उनके आपके जीवन में आने से ही। दोस्तों, आज जान लो, ये स्त्री कौन है। हम आपको सभी एक एक राज्य की बात बताएंगे। आखिर कौन है ये भाग्यशाली स्त्री और आपको ही ये क्यों पसंद करते हैं? जब जाने तो दोस्तों आपका होश उड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपके जीवन में स्वर्ग का माहौल बना देंगे। आपके जीवन में ऐसे बड़े कामयाबी ला देंगे जो कि दोस्तों आपने कभी इस सपने में भी नहीं सोचा होगा, मेन नहीं सोचे होंगे। जी हाँ दोस्तों, नीति इनका प्यार 100% सच्चा है। ये स्त्री कभी धोखा नहीं देंगी, आपको एक पल इन्हें देख बिना नहीं रह पाते। लेकिन दोस्तों, अब बहुत देर हो गई। खुद चलकर आपके पास ये स्त्री अपने प्यार का इजहार करने आएंगे। आने वाले 48 घंटे के अंदर में आपको जो खुशखबरी मिलेंगे दोस्तों, वह खुशखबरी आपके सपनों का होगा, जो आपके जीवन में सपने में आते हैं। वही स्त्री है दोस्तों। ये भाग्य के रास्ते खोलने आपके जीवन में आ रहे हैं। सिर्फ आपको इन्हें जानना जरूरी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को एकदम मिस मत करना। शुरू से अंत तक देखना और भगवान श्री कृष्ण के जो भी प्यार भक्त हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो को मिस मत करना।
को सच्चे हृदय से, सच्चे विश्वास से जय श्री कृष्ण राधे अवश्य लिख देना, क्योंकि दोस्तों, आपका मांगी हुई मुराद स्वयं भगवान पूरी कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह स्त्री कई मन्नत मांगते हैं आपको पाने के लिए। यहाँ तक कि कई मंदिर जा चुके हैं और इन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप मिल जाए, दुनिया की सभी दौलत इसे मिल जाएगी। दोस्तों, समझ लो, इतनी सच्ची मोहब्बत करने वाली स्त्री दुनिया में नहीं मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों, ये स्त्री से आपके लिए अपनी है। जी हाँ दोस्तों, यही स्त्री है जो आपको सारे सपने पूरे कर सकते हैं, क्योंकि आपका किस्मत बदलने का सिर्फ यही रास्ता है। भगवान ने आपको अपने जीवन में कामयाबी पाने के लिए आपको यही स्त्री को चुना है। यही आपका जीवन बदल सकता है। यही एक रास्ता दिया था, जो कि अब एक घड़ी आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब आपका जीवन इस स्त्री से व्यतीत होने वाला है। आपको हर परेशानी का जड़ से समाप्त होगा। हर सुख अब आपको पल भर में मिल जाएगा। दोस्तों, इनको पा लेने से आपका दिल का सुकून मिलेगा। चिकोर, जी हाँ दोस्तों, आप जिनके लिए पल पल तड़प रहे थे, अब वह तड़प समाप्त होने वाले हैं। अब खुद चलकर आपके सपनों की राजकुमारी आ रही है। दोस्तों, अगर आज उनके सच्चे प्यार का एक्सेप्ट नहीं किया, तो दोस्तों अब जीवन भर पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों, दुनिया में यही एक स्त्री है जो आपको बना देगा धनवान। और सिर्फ ये स्त्री आपके लिए बनी है, आपके जीवन के लिए। ये करोड़ों में से एक है। आपकी किस्मत को ये हीरा बनाने आ रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को एकदम आपको शांत होकर देखना होगा और शुरू से अंत तक देखना होगा। तभी आप इस स्त्री के बारे में पूरी जानकारी ले पाएंगे। ये स्त्री कौन है, कहाँ रहती है, इनका नाम, राशि क्या है। आज की इस वीडियो में आपको सभी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, जो आज की इस वीडियो को नहीं देखेगा, वह जीवन भर पछताएगा। जी हाँ दोस्तों, तो एकदम दिल थाम कर आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि ये स्त्री सिर्फ आपका किस्मत बदलने आई है, आपका भाग्य बदलने आई है। स्वयं भगवान ने आपको इसे भेजा है। दोस्तों, आपने भगवान से ऐसे बहुत ही मन्नत मांगी है, पूजा पाकी है, और उनसे आप कुछ नहीं मांगे, सिर्फ एक सच्चा जीवन साथी मांगी है, जो आपको जिंदगी भर साथ दे। वही जीवन साथी अब आपको मिलने वाली है। दोस्तों, ऐसी स्त्री में ऐसी शक्तिशाली गुण है, ऐसा कर्म का फल मिला है। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, जय भोलेनाथ, हरे विष्णु, जय श्री कृष्ण, राधे धे। मित्रों, मैं अनुरुद्ध आचार्य आप सभी को बता दूं कि एक विधवा महिला तुम्हारे प्यार में फिदा है। 7 महीने से तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती है। तुम्हारे साथ अपनी जवानी को लूटना चाहती है। दोस्तों, ये विधवा महिला हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते रहती है। आप भी सोच रहे होंगे कि कौन है और कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों, आइए हम आपको विस्तार पूर्वक सारी बातें आज अपने इसी लव राशिफल के माध्यम से बताने जा रहे हैं, ताकि आप सब अपने जीवन काल में सतर्क और सावधान हो सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको एक ऐसी रहस्य के बारे में बताते हैं जो कि दोस्तों, आपकी आंख खली की खुली रह जाएगी। आप दोस्तों कभी सपने में नहीं सोचे होंगे, कभी कल तुम्हारे जीवन काल में ऐसा भी होने वाला है। दोस्तों, अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, जो सच तुम्हारे सामने आने जा रहा है। आज तक नहीं मिला है, लेकिन आज आपको वह सारी सत्य बाहर आने वाली है। दोस्तों, जब भी जीवन में सफलता आता है, तो चारों तरफ से आने लगता है उसे। नहीं तो कोई रोक सकते हैं और ना ही कोई टाल सकता है। जिस प्रकार से आज जे विधवा महिला तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए व्याकुल हो रही है, बेताब हो रही है, और हमेशा दोस्तों तुम्हारे बारे में सोचते रहती है, तुम्हें निहारत रहती है। आइए जानते हैं, आखिरकार ये महिला कौन है और कहाँ पर मिलने वाली है, जो आपसे इतना ज्यादा प्यार भी करती है।